So now we will deal with single step compression. ठीक है? So what is single step compression? यहां पर एग्जैक्टली उल्टा सिनेरियो है. यानी क्या है मेरे पास एक पिस्टन लगा हुआ कंटेनर है. पिस्टन को अभी भी मासलेस ही मान लेना. इसके अंदर गैस है, राइट? तो गैस का जो इनिशियल प्रेशर है, इनिशियल प्रेशर P1 है, और जो हमारा इनिशियल वॉल्यूम है, दैट इनिशियल वॉल्यूम इज इक्वल्स टू V1. इनिशियल प्रेशर है P1 और इनिशियल वॉल्यूम जो है वो है हमारा V1. और अब जो बाहर प्रेशर है, वो बाहर का प्रेशर कितना है? वो बाहर का प्रेशर है P एक्सटर्नल. P एक्सटर्नल यहां पर इज ग्रेटर देन P1. तो राइट नाउ इसमें क्लैंप लगा हुआ है, इसलिए ये हिल नहीं रहा था. जैसे ही मैं क्लैंप छोड़ूंगा तो एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा होने के कारण अचानक से यहां पर क्या करेगा? यहां पर ये पिस्टन को नीचे की तरफ धकेलेगा और फाइनली मान लो जो अगली बार क्लैंप लगा के उसको यहां पर रोक लिया. अगली बार क्लैंप लगा के उसको यहां पर रोक लिया, जो कि ये फर्दर कंप्रेस ना हो पाए. यानी जैसे ही करूंगा झटका लगेगा इस पिस्टन के ऊपर, झटके से ये नीचे आएगा, और झटके से अगर नीचे आने वाला है तो जहां पर जाके रुका वहीं पे मैंने उसको अटक दिया, और जिससे कि वो मूव हमारा ना कर सके. ओके, सुनाओ, लेट्स सी क्या है हमारे पास. फाइनल प्रेशर मान लेते हैं कितना? P2. और फाइनल वॉल्यूम मेरा कितना है? V2. P एक्सटर्नल मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू P2. इक्वल हो सकता है, ठीक है, राइट? बट P2 फाइनल प्रेशर जो है गैस के अंदर का, वो किसी भी हालत पर बाहर के प्रेशर से ज्यादा तो हो ही नहीं सकता है. बेस्ट पॉसिबिलिटी है वो वहीं पे रुके जब अंदर और बाहर का प्रेशर इक्वल हो जाए, यानी हमारा पिस्टन के ऊपर नेट फोर्स 0 हो जाए, राइट? सुनाओ, बेसिकली यहां पर क्या हो रहा है अगर मैं ध्यान दूं. अगर मैं इसको पीवी डायग्राम में प्लॉट करने का ट्राई करूं, राइट? सुनाओ, दिस इज माय फाइनल पॉइंट. P2 is the pressure and the final volume is V2. Okay? और इनिशियल प्रेशर जो है वो है मेरा P1. और जो इनिशियल वॉल्यूम है वो है V1. विदाउट एनी लॉस ऑफ जनरलिटी में ये तो मान सकता हूं जो मेरा फाइनल प्रेशर है वो कांस्टेंट है एट P एक्सटर्नल, राइट? तो इसका जो हम पीवी डायग्राम ड्रॉ करेंगे, जैसे कि हम लोगों ने सिंगल स्टेप एक्सपांशन के लिए बोले थे, यहां पर भी ध्यान देना, सिंगल स्टेप कंप्रेशन में भी हमारा
पहले वेरिएशन हमारा प्रेशर का होगा. प्रेशर विल इंक्रीज फ्रॉम P1 टू P2 एंड देन वॉल्यूम का वेरिएशन होगा फ्रॉम V1 टू V2. यानी यहां पर भी कोई डिफरेंस नहीं है. पहले प्रेशर में वेरिएशन बाद में वॉल्यूम में वेरिएशन मिलने वाला है. पहले वेरिएशन प्रेशर का होगा और बाद में वेरिएशन जो होगा वो हमारा वॉल्यूम का होने वाला है. दिस इज द सिनेरियो वी कैन क्लियरली सी. पहले प्रेशर सीधा ऊपर जाएगा एंड देन जो हमारा वॉल्यूम है वो V1 से V2 जाने वाला है. ओके, सो यहां पर व्हाट विल बी द वर्क डन. पहली बात, इट इज कंप्रेशन. और कंप्रेशन में हम लोग एक बात तो हमेशा जानते हैं, वो क्या है? कंप्रेशन में एक बात हम हमेशा जानते हैं, वो है वर्क इज डन ऑन द सिस्टम दैट इंप्लाइज डेल्टा W जो होगा वो यहां पर डेफिनेटली लेस देन 0 आएगा. वापस याद दिलाऊंगा, मैं केमिस्ट्री का कन्वेंशन का इस्तेमाल करता ही नहीं हूं. मैं फिजिक्स वाले का ही फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में इस्तेमाल करता हूं. राइट? तो उस हिसाब से वर्क इज डन ऑन द सिस्टम. तो अगर सिस्टम के ऊपर में काम कर रहा हूं तो वर्क मेरा डेफिनेटली नेगेटिव आएगा. एनी हाउ ये कॉम्प्रेसिव वर्क है, जो नेगेटिव आना तो निश्चित है ही है. अब अगर बोले जो वर्क कितना होगा, तो ध्यान देना, इट इज P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V. और P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V अगर हम गौर से ध्यान दें, वो ये वाला एरिया होने वाला है या नहीं. बिकॉज दिस इज द रेक्टेंगल जिसका ये वाला साइड P एक्सटर्नल है और ये वाला साइड जो है वो हमारा डेल्टा V है. तो डेल्टा W इज इक्वल्स टू P एक्सटर्नल इंटीग्रल dV P एक्सटर्नल इंटू V2 माइनस V1. एंड ऑब्वियसली बात है, अगर हम ध्यान दें V2 लेस देन V1 आ रहा है तो वर्क डन ऑटोमेटिकली मेरा क्या आ रहा है? नेगेटिव. अब अगर मैं कंप्रेशन में रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल को कंपेयर करूं, मैं दोनों को कंपेयर करना चाहता हूं. ठीक है, क्या है? इरिवर्सिबल इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है. राइट? चाहे कैसा भी प्रोसेस हो रिवर्सिबल मैं बना दूं यहां पर, तो ये जो करस्पॉन्डिंग एरिया होगा ये करस्पॉन्डिंग एरिया मुझे क्या देने वाला है? ये करस्पॉन्डिंग एरिया मुझे देने वाला है डेल्टा W रिवर्सिबल इज इक्वल्स टू माइनस टाइम्स. ध्यान देना, कंप्रेशन है तो एरिया नहीं ले सकते, क्या लेना पड़ेगा हमें? माइनस टाइम्स द एरिया. तो माइनस टाइम्स द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन. और इरिवर्सिबल पे अगर मैं देखूं, जहां पर P एक्सटर्नल मेरे पास ये है, तो
This is delta W irreversible is equals to minus times area of shaded rectangle. This is the minus times area of the shaded rectangle. तो ये अगर हमारा माइनस टाइम्स एरिया ऑफ शेडेड रेक्टेंगल है, तो इन दैट केस ध्यान देना, एक बात तो निश्चित है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल मैग्नीट्यूड वाइज इज डेफिनेटली ग्रेटर देन एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, जो कि हम साफ साफ देख सकते हैं. बट डेल्टा डब्ल्यू इनका माइनस है, रेक्टेंगल ज्यादा है, तो ध्यान देना मॉड ऑफ डेल्टा डब्ल्यू इरिवर्सिबल विल बी डेफिनेटली ग्रेटर देन डेल्टा डब्ल्यू रिवर्सिबल. ओके, समझ में आया? लेकिन ये अगर 10 है और ये अगर 4 है, क्योंकि वर्क डन तो नेगेटिव है, तो -10 डेफिनेटली लेस देन -4 आएगा. यानी यहां पर भी डेल्टा डब्ल्यू इरिवर्सिबल तो यही आएगा, डेल्टा डब्ल्यू रिवर्सिबल से. यानी सिस्टम के ऊपर सराउंडिंग जितना वर्क करता है मैग्नीट्यूड वाइज, तो इरिवर्सिबल में वो ज्यादा है. लेकिन जो सिस्टम का वर्क है उसका जो वैल्यू है अकॉर्डिंग टू फिजिक्स, क्योंकि ये नेगेटिव हो चुका है, इसलिए डेल्टा डब्ल्यू इरिवर्सिबल इज लेस देन डेल्टा डब्ल्यू रिवर्सिबल. आई होप दिस पॉइंट इज अंडरस्टूड. तो मैं वापस एक बार लिख ले रहा हूं, डेल्टा डब्ल्यू इरिवर्सिबल is less than delta W reversible always in physics. और क्योंकि हमारा साइन कन्वेंशन फिजिक्स और केमिस्ट्री का एग्जैक्ट ऑपोजिट है, सो डेल्टा W irreversible will be greater than delta W reversible always in chemistry. Okay, so हमें सिंगल स्टेप एक्सपांशन और सिंगल स्टेप कॉम्प्रेशन के बारे में जितना भी चीजें देखनी थी वो बेसिक लेवल पे तो हमने देख लिए हैं, और अब हम डिफरेंट स्पेशल केस जो है वो देखने वाले हैं. ध्यान देना, इरिवर्सिबल प्रोसेस जो है इसमें एज सच कोई क्वेश्चंस नहीं है, ये पूरा एक थ्योरी है. जो थ्योरी हमें ढंग से समझ लेना है, और अलग अलग जगहों पे जब इन इरिवर्सिबल का क्वेश्चंस आएंगे उसी के थ्रू इस चीज का आपको प्रैक्टिस मिलनी है. राइट? सो नाउ लेट्स सी. क्या है? सबसे पहले हम बातचीत करेंगे सिंगल स्टेप irreversible isothermal expansion. Single step irreversible isothermal expansion. Okay,
ओके, नाउ लेट्स सी क्या है इसमें। यहां पर दिस अ प्रेशर वॉल्यूम, हमारे पास है n मोल्स आइडियल गैस, राइट। टेम्परेचर ऑफ द गैस इज इक्वल्स टू T। जो गैस का मेरा टेम्परेचर है वो कितना है, T, राइट। इनिशियल प्रेशर है P1, इनिशियल वॉल्यूम है V1, एक्सपांडेड टू फाइनल प्रेशर that is equals to P2 expanded to the final pressure P2, ठीक है, in single step isothermally, ठीक है। कैलकुलेट डेल्टा W, राइट, डेल्टा Q, डेल्टा U, डेल्टा Q in this process. Assume P external to be constant. Also compute maximum work done by the सिस्टम। P एक्सटर्नल को हमें कांस्टेंट मानना है और हमें यह भी निकालना है जो सिस्टम का मैक्सिमम वर्क कितना हो सकता है। अगर मैं इस प्रोसेस को पीवी डायग्राम में प्लॉट कर दूं तो ये इनिशियली P1 और वॉल्यूम V1 से एक्सपांड होके फाइनल प्रेशर P2 पर पहुंच रहा है। फाइनल वॉल्यूम के बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है, दिया हुआ नहीं है। एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो मेरा P एक्सटर्नल पे कांस्टेंट है। एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो हमारा P एक्सटर्नल पे कांस्टेंट है। ये है इनिशियल पॉइंट और ये है फाइनल पॉइंट। सिंगल स्टेप आइसोथर्मल मतलब इसका जो इनिशियल टेम्परेचर है T और जो फाइनल टेम्परेचर है T वो हमारा डेफिनेटली सेम होने वाला है। और क्योंकि इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर सेम है तो ऑब्वियस सी बात है इनिशियल और फाइनल पॉइंट जो होगा that both will lie on the same isotherm. Both initial and final points lie on same isotherm. ओके, राइट। तो चले क्या करते हैं। अच्छा, इसके मतलब ये मत समझना प्रोसेस रिवर्सिबल बन गया।
इसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, राइट। अच्छा, डेल्टा डब्ल्यू में क्या लिख सकता हूं? डेल्टा डब्ल्यू वर्क डन बाय द सिस्टम इज सिंपली द एरिया अंडर द कर्व, और फाइनल वॉल्यूम को अगर मैं V2 मान लेता हूं तो डेल्टा डब्ल्यू सिस्टम इज सिंपली P external into delta V, right? So P external into V2 minus V1. Now V2 the final volume क्या लिख सकता हूं? क्योंकि टेम्परेचर मेरा T है तो मैं क्या लिख सकता हूं यहां पर? P external into nRT by P2. That's my final volume V2 minus the initial volume, that is nRT by P1. So delta W system will simply come out to be nRT into P external by P2 minus P external by P1. ये हो जाएगा मेरा डेल्टा डब्ल्यू सिस्टम। नाउ व्हाट इज डेल्टा यू सिस्टम? दैट इज इक्वल्स टू एनसी विद डेल्टा टी। डेल्टा यू तो स्टेट फंक्शन है, इट डजंट मैटर प्रोसेस रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल, जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगा डेल्टा यू सिस्टम, सो वो जो होगा एनसीवी डेल्टा टी। क्योंकि टेम्परेचर मेरा चेंज नहीं हो रहा है तो डेफिनेटली डेल्टा यू विल बिकम 0, दैट्स ऑब्वियस। सो दिस इज ऑलवेज फॉर आइसोथर्मल, चाहे रिवर्सिबल हो चाहे इरिवर्सिबल हो, डेल्टा यू सिस्टम तो डेफिनेटली मेरे पास 0 आने वाला है ही है। तो डेल्टा क्यू सिस्टम, दैट इज डेल्टा यू सिस्टम प्लस डेल्टा डब्ल्यू सिस्टम विल बी सिंपली इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? nRT, ये तो 0 हो जाएगा, P external by P2 minus P external by P1. और ये दोनों के दोनों क्योंकि वर्क कम है तो हीट भी कम है, सो दिस बोथ विल बी लेस देन डेल्टा W reversible, that is nRT ln V2 by V1, that is nRT ln P1 by P2. ओके, सो लास्ट स्टेप में पूछा गया है जो सिस्टम का मैक्सिमम वर्क कितना हो सकता है इस वाले कंडीशन में। बहुत सिंपल सी बात है, ध्यान देना, V2 और V1 तो मेरा फिक्स हो जाएगा, क्योंकि P1 और P2 अगर फिक्स है तो V1 और V2 पे मैं हाथ नहीं लगा सकता हूं, क्योंकि सिंपल सी बात है, V1 जो है वो है nRT by P1 और V2 जो है वो है nRT by P2। चाहे मैं कुछ भी कर लूं, मैं डेफिनेटली V1 और V2 पर तो हाथ नहीं लगा सकता हूं। तो क्योंकि मैं इस पर हाथ नहीं लगा सकता हूं, तो सिंपल सी बात क्या है, ध्यान देना, डेल्टा W दैट इज इक्वल्स टू P एक्सटर्नल इंटू V2 माइनस V1, दैट इंप्लाइज डेल्टा W मैक्सिमम इंप्लाइज P एक्सटर्नल को भी हमें मैक्सिमाइज करना पड़ेगा, बट P एक्सटर्नल इज लेस देन और इक्वल्स टू P2।
ये बात तो ऑब्वियस है। पी एक्सटर्नल का वैल्यू फाइनल सिस्टम का प्रेशर से बड़ा तो हो ही नहीं सकता है। सो सिंपल सी बात है, जो हमारा मैक्सिमम वर्क होगा सिस्टम का वो तब होगा पी एक्सटर्नल मेरा P2 के इक्वल हो जाए। और अगर मेरा P एक्सटर्नल P2 के इक्वल हो जाए, यहां पर मैं पुट करूं तो डेल्टा W मैक्सिमम हमारे पास आ जाएगा nRT P external by P2 that is 1 and P external by P1 that is minus P2 by P1। ओके, ये हमारा मैक्सिमम पॉसिबल इरिवर्सिबल सिंगल स्टेप वर्क डन, और ये तब पॉसिबल होगा जब हमारा फाइनल प्रेशर हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, जो P एक्सटर्नल है उसके इक्वल हो जाएगा। मिनिमम वर्क के बारे में हम पहले ही बातचीत कर रखे थे। ये तब होता है जब हमारा P एक्सटर्नल 0 हो, मतलब ये है जो हमारा P एक्सटर्नल है वो है ही नहीं, वो वैक्यूम है यानी फ्री एक्सपांशन है। एंड इन दैट केस जो हमारा वर्क डन होगा दैट विल बी इक्वल्स टू 0। ओके, एंड नाउ एक बात ध्यान रखना, इफ नथिंग इज गिवन वी टेक P external to be equals to P2। अगर कुछ नहीं दे रखा है तो हम ये मानते हैं जो हमारा P एक्सटर्नल होगा वो हमारा फाइनल प्रेशर के भी इक्वल होने वाला है। ओके।